हेलो लियो, सिंह राशि में फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। 1 to 10 जून ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए लियो की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है 1 to 10 जून। थैंक यू एंजल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर ग्राउंडेड एनर्जी में पेशेंस के साथ अपने काम, करियर, बिजनेस में या अपने रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो। आप काफ़ी काम डाउन रहने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, सो कुछ चीज़ें हैं जो एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एंड हो रहा है। मे बी आपके फाइनेंसेस हैं जो अभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहे हैं, या रिलेशनशिप में है जो बेसिकली मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस दिख रहे हैं जो शायद उतने बेटर नहीं जा रहे हैं जितना आप चाहते हो, उतना आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है जितना आप चाहते हो, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, डिसअपॉइंटमेंट में हो, बट फिर भी आप पेशेंस बना के रख रहे हो, पेशेंटली डील कर रहे हो, काम डाउन रहने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके फैमिली या आपके पार्टनरशिप में आपको पता है कि कोई ऐसा है जो आपके पीठ पीछे कुछ मैनिपुलेशन, कुछ किसी तरह का माइंड गेम, किसी तरह का धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आपका अग्रेशन बना हुआ है उस चीज़ पे, आप काफ़ी अग्रेसिव फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट में हो उस एनर्जी में। एंड 3 ऑफ यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड जो है वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात करता है, ग्रोथ, सक्सेस की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे। ओके, आप अपनी स्ट्रेंथ में देखो रहने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो। यही अगर मैं देखूँ तो आप अपने काम, कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। ओवरऑल मैं देखूँ तो आप अपनी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करते हुए देख रहे हो, पेशेंस से डील कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने काम, करियर पर, अपनी ग्रोथ, एक्सपेंशंस पर पूरा ध्यान दे रहे हो। लेकिन सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही, सिचुएशन स्टक है, और उस वजह से ना आप डिसअपॉइंटमेंट में हो। ऑल्दो मैं देखूँ तो लोगों के सामने आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, आप हैप्पी हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, अच्छे डिसीजन बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? हाँ, आप बहुत क्लियरिटी के साथ में देखो, आप भले ही आपका जो काम, करियर है, बिजनेस है, आपके फाइनेंसेस हैं, आप भी शायद उतने बेटर नहीं चल पा रहे हैं जितना आप चाह रहे हो, उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं जितना आपकी डिज़ायर है, उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी आप पेशेंस रख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसेस में एक नेक्स्ट स्टेप पर आप जाना जरूर चाहते हो। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, सपोज़ कोई पार्टनर है जो आपको लग रहा है कि सही से काम नहीं कर रहा है, या पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि जिसका नुकसान आपको भरना पड़ रहा है, तो आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी को कट ऑफ करते हुए क्लियरिटी के साथ में अपने काम, करियर, बिजनेस, अपने ग्रोथ, एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बेसिकली मैं देखूँ तो जितनी भी एंडिंग्स हैं, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी बिट्रेल हुआ है, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में, उन सब को साइड करके आप फिर भी एक पेशेंस के साथ में एक मैनिफेस्टेशंस की तरफ जा रहे हो, खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने काम को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए और काफ़ी पेशेंस के साथ में डील कर रहे हो कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। सो वेल डन, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखो अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खुद को डील करने की कोशिश कर रहे हो। गुड। अब देखते हैं लव लाइफ में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी 1 to 10 जून। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, लव लाइफ में क्या फीलिंग्स हैं पार्टनर की, लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है 1 to 10 जून। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। Six of Wands, Hanged Man, Ten of Swords, 3 of Wands। ओके, तो लियो आपके पार्टनर ना, देखो आपको मैनिफेस्ट तो ज़रूर से कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं आपके लिए, इस रिश्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनका काम है, इनका बिजनेस है जिस पर इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में मुझे ये दिख रहा है कि अदर सिचुएशन भी है इस आपके पार्टनर के साथ में, जहाँ पर ये अपनी विक्ट्री चाहते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अगर मैं इस रिश्ते की बात करूँ तो ये इस रिश्ते को मैनिफेस्ट ज़रूर से कर रहे हैं, मन ही मन ये चाहते हैं कि ये रिश्ता वर्कआउट हो। और अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है या किसी तरह से ये रिश्ता जगल कर रहा है, तो उससे ये डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर ऐसा कुछ ऐसा ही चला तो शायद ये रिश्ता एंड हो जाएगा, ये भी ये सोचते हैं और उससे ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना कि इनको देना चाहिए। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बताता है कि अदर सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपनी विक्ट्री चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कोई अदर सिचुएशन भी है इस पर्सन के साथ में। हो सकता है इनके माइंडसेट में ऐसा भी चलता है कि मैं अपना ये काम पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं लियो को प्रपोज़ करूँगा, लियो को टाइम दूँगा। हो सकता है कि यहाँ पे ये एक वेटिंग एनर्जी में है, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की लियो। अब देखते हैं लियो के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा 1 to 10 जून। 1 to 10 जून लियो के पार्टनर का, लियो के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा एक्चुअल। टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड। देखो धीरे धीरे ये जो भी हर्डल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि रिकवरी ज़रूर से आएगी, थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। आप ये जो हर्डल्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। सो आप दोनों यहाँ पे मुझे पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो, अपने अपने काम पे, अपने अपने करियर पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।